हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान केंद्र पर स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सरसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। देखो अब हम क्या करते हैं, अगर इस 3ab का हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। तो आज की क्लास का जो मेरा पहला सवाल है बच्चों, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। जो मेरा पहला सवाल लिखा है वो b प्लस 1 का होल क्यूब लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी का प्रयोग करने पर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, इसमें a बराबर b तथा और b बराबर 1 रखने पर मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया होगा उसकी जगह पे तुम्हें b रखना है और जहाँ जहाँ तुम्हें b दिया होगा उसकी जगह पे तुम्हें 1 रखना है। इस समीकरण में देखो सर्वसमीका में, अब यहाँ पर देखो a की जगह पे तुम्हें b रखना है तो ये हो जाएगा b प्लस 1 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा। देखो a की जगह पे क्या रखना है b, तो ये b क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3। a का मतलब यहाँ कितना a का मान है कितना b और b का मान कितना 1 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि b प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा b क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है प्लस का ये हो जाएगा 3b और ब्रैकेट में आ जाएगा b प्लस 1। अब हम क्या करें, इस 3b का अंदर ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा b क्यूब प्लस 1 और प्लस का ये हो जाएगा 3b स्क्वायर और प्लस का 3b। दिस इज आंसर। बच्चों आज की क्लास का जो मेरा अगला सवाल है वो दिया है तुम्हें c प्लस 3 का होल क्यूब। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। में हम क्या करेंगे, a बराबर c तथा और b बराबर 3 रखने पर। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया होगा उसके जगह तुम्हें c रखना है और जहाँ जहाँ b दिया है उसके जगह पे तुम्हें 3 रखना है। तो इस सर्वसमीका में रखो, देखो ये हो जाएगा c और प्लस 3 का होल क्यूब बराबर, देखो ये हो जाएगा a की जगह तुम्हें क्या रखना है c, तो c का क्यूब प्लस b की जगह तुम्हें क्या रखना है 3, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा और प्लस का 3। a का मतलब c है और b का मतलब कितना है, b का मतलब है 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, c क्यूब प्लस 3 का क्यूब होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और प्लस का ये हो जाएगा 3 त्रिक 9c और ब्रैकेट में आ जाएगा c प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, देखो c क्यूब प्लस 27 इस 9c का अंदर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 9c स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 9 त्रिक 27c। तो इसको हम क्या देख सकते हैं, c क्यूब प्लस 9c स्क्वायर प्लस 27c और प्लस का 27 प्लस 27। दिस इज आंसर। बच्चों आज की क्लास का जो मेरा अगला सवाल है वो क्या है, वो तुम्हें दिया है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी
में a बराबर 2x तथा b बराबर 3 रखने पर। तो मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया होगा उसके जगह तुम्हें 2x रखना है और जहाँ जहाँ b दिया है उसके जगह पे 3 रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल क्यूब। यहाँ देखो a क्यूब है, a का मतलब 2x का क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब, b का मतलब यहाँ 3, तो 3 का क्यूब प्लस का 3ab, a का मतलब यहाँ कितना 2x और b का मतलब कितना 3 और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2x प्लस का 3। अब ये कितना आ जाएगा, देखो 2 का क्यूब कितना, 2 दूना 4 दूनी 8 होता है, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 का क्यूब होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, तो यहाँ से आ जाएगा 18x और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इस 18x का इस ब्रैकेट में अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 18 दूना 36 एक्स स्क्वायर प्लस 18 + 54 एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर और प्लस का 54x प्लस 27। बच्चों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो मेरा अगला सवाल है वो क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। तो सबसे पहले मैं करना क्या है, यहाँ लिखेंगे समीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी होता है। में क्या करेंगे, a बराबर एक्स स्क्वायर तथा b बराबर y रखने पर। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया है उसके तुम्हें एक्स स्क्वायर रखना है और जहाँ जहाँ b दिया है उसके तुम्हें y रखना है। तो बस यहाँ पर रखते हैं, देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब बराबर, यहाँ से देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस यहाँ बी स्क्वायर, तो यानी कि वाई का क्यूब हो जाएगा प्लस का देखो 3ab है, a का मतलब यहाँ कितना एक्स स्क्वायर और b का मतलब यहाँ कितना y और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा। ये देखो ये क्या होगा, इन पावर का मल्टीप्लाई होता था, एक्स पावर कितना आ जाएगा एक्स पावर 6 और यहाँ से आ जाएगा वाई क्यूब प्लस के ये आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई। अब हम क्या करेंगे, देखो ये आ जाएगा एक्स पावर 6 और प्लस वाई क्यूब प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 एक्स पावर 4 वाई और प्लस ये आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर। बच्चों आज की क्लास का जो मेरा अगला सवाल है वो क्या है, अगला सवाल में कह रहा है कि 5 और प्लस का 3y का होल क्यूब। 5 प्लस 3y का होल क्यूब, सबसे पहले मैं क्या करना है, देखो यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। में देखो a बराबर 5 तथा b बराबर 3y रखने पर। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया हो उसके पे तुम्हें 5 रखना है, जहाँ जहाँ b दिया उसके पे 3y रखना है। तो हम देखो इस समय सर्वसमीका में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 3y का होल क्यूब बराबर, देखो a की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस b की जगह तुम्हें क्या रखना है 3y, तो 3y का क्यूब हो जाएगा और प्लस का मेरे पास क्या आएगा 3, a का मतलब बच्चों क्या है 5 और b का मतलब कितना 3y और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 5 प्लस का
3y आ जाएगा। देखो 5 का क्यूब होता है 5 25 पंचे 125 और प्लस 3 का क्यूब होता है 3 का 9 त्रिक 27 वाई क्यूब हो जाएगा। देखो इसका अंदर गुणा करते थे हम 5 3 15 15 ते 45 तो ये हो जाएगा 45y और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 प्लस का 3y। अब हम क्या करेंगे देखो x ये आ जाएगा तुम्हारा 125 प्लस का ये हो जाएगा 27 वाई क्यूब प्लस इस 45 का अंदर 5 से गुणा कर देते हैं। 5 25 5 को 20 20 में 2 जोड़ेंगे 22 यानी कि 225 वाई आ जाएगा प्लस इसका देखो इससे गुणा होगा ये आ जाएगा 53 15 और 3 चौक 12 12 1 13 और वाई स्क्वायर क्योंकि वाई का गुणा वाई से होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 27 वाई क्यूब प्लस 135 वाई स्क्वायर और प्लस का 225 वाई और प्लस 125। बच्चों आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आज की क्लास का मेरा अगला सवाल है बच्चों, वो क्या दिया है एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब, एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब। तो सबसे पहले तुम्हें वही करना है, तो यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी में तुम्हें करना क्या a बराबर एक्स वाई तथा और b बराबर 2a रखने पर। तो मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें क्या हुआ जहाँ जहाँ a दिया होगा उसके लिए तुम्हें एक्स वाई रखना है और जहाँ जहाँ b दिया है उसके लिए पे 2a रखना है। तो देखो यहाँ पर रखते हैं, इसमें रखते हैं देखो तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब बराबर देखो a क्यूब a की मतलब a का मतलब क्या है एक्स वाई तो एक्स वाई का क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब बी का मतलब यहाँ कितना 2a का क्यूब हो जाएगा प्लस का 3a का मतलब बच्चों क्या है एक्स वाई और b का मतलब क्या है 2a और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि एक्स वाई प्लस 2a आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो x का क्यूब कितना होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 2 दूना 4 दूनी 8 a क्यूब प्लस ये आ जाएगा 3 दूनी 6 a एक्स वाई और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 2a। अब हम क्या करते हैं देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो 6a एक्स स्क्वायर। देखो एक्स का गुणा एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई का गुणा वाई से होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का ये आ जाएगा 6 दूनी 12 a स्क्वायर क्योंकि a का गुणा a से होगा a स्क्वायर और ये एक्स वाई आ जाएगा। बच्चों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का जो मेरा अगला सवाल है वो क्या दिया है, कह रहा है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछले सवाल करे बस आपको वैसे ही करना है। तो बस यहाँ लिखना है आपको, सबसे पहले यहाँ लिखना है सर्वसमीका समीका a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी में तुम्हें करना क्या है देखो a बराबर a बटे 2 तथा और b बराबर और b बटे 5 रखने पर। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया होगा उसके जगह पे तुम्हें a बटे 2 रखना है और जहाँ जहाँ b दिया है उसके जगह पे b बटे 5 रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं देखो तो हो जाएगा a बटे 2 और b बटे 5 का क्यूब बराबर देखो a की जगह पे क्या रखना है a बटे 2 रखना है तो ये हो जाएगा a बटे 2 का क्यूब प्लस b की जगह तुम्हें क्या रखना है b की जगह रखना है b बटे 5 तो b बटे 5 का क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 a का मतलब बच्चों क्या है a बटे 2 और b का मतलब क्या है और b बटे 5 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि a बटे 2 और प्लस b बटे 5। अब देखो a का क्यूब कितना होता है a क्यूब और प्लस 2 का क्यूब होता है 2 दूना 4 दूनी 8 और प्लस का ये हो जाएगा b क्यूब 5 का क्यूब होता है 5 25 पंचे 125 प्लस का ये हो जाएगा देखो
ये ऊपर देखो, इन ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा होता है, तो 3ab बटे ये आ जाएगा 5 दूनी 10, और ब्रैकेट में आ जाएगा a बटे 2 और b बटे 5, तो ये हो जाएगा a क्यूब बटे 8 प्लस का b क्यूब बटे 125 प्लस का, देखो इसका अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, देखो a का a से गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये b एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसका इससे गुणा करते हैं, ये आ जाएगा 10 दूना 20 प्लस, अब इसका इससे गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर और बटे ये कितना है 10 पचे 50। बच्चों आज की क्लास का मेरा अगला सवाल है, वो लिखा है 3y प्लस का 1/4y का क्यूब। तो बस हमें करना है क्या है, तो यहाँ लिखते हैं हल। तो यहाँ लिखना है आपको सबसे पहले सर्वसमीका, सर्वसमीका a प्लस b का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b में तुम्हें क्या करना है, a बराबर 3y तथा और b बराबर 1/4y रखने पर। चलो रखते हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया होगा उसके जगह पे तुम्हें 3y रखना है, जहाँ जहाँ b दिया है उसके जगह पे 4y रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं, देखो ये हो जाएगा 3y प्लस का 1/4y का होल क्यूब होता है a क्यूब, a का मतलब कितना 3y, तो यहाँ लिखेंगे 3y का होल क्यूब प्लस b क्यूब, b का मतलब कितना 1/4y का होल क्यूब और प्लस का 3ab, देखो a का मतलब 3y और b का मतलब है 1/4y और ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि आ जाएगा 3y प्लस 1/4y। देखो सबसे पहले y से y कैंसिल, तो देखो बच्चों क्या आ गया, 3 का क्यूब कितना, 3 3 का 9 3 27 y क्यूब हो जाएगा प्लस का ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौको 64, 4 का क्यूब होता है 64 y क्यूब हो जाएगा प्लस का ये आ जाएगा 3 3 का 9 और 9/4 और ब्रैकेट में आएगा 3y प्लस 1/4y, तो ये आ जाएगा 27 y क्यूब प्लस का 1/64 y क्यूब प्लस, अब देखो इसका हम अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 3 27 y अपान में आ जाएगा 4 और प्लस इसका अंदर गुणा हो जाए तो 9 का 9 और ये हो जाएगा 4 चौक 16y। बच्चों यही हमारा आंसर है। चलो बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है निम्नांकित के मान सर्वसमीका a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b की सहायता से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा पहला सवाल है वो 31 का क्यूब लिखा है। अब हमें पता है 31 को क्या लिखेंगे, 30 प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि 30 में से 1 जोड़ेंगे तो 31 आएगा और इसका क्यूब। तो बस हमें करना क्या है, तो बस यहाँ लिखना है सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b में a बराबर 30 तथा और b बराबर 1 रखने पर। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया होगा उसके पे तुम्हें 30 रखना है और जहाँ जहाँ b दिया होगा उसके पे 1 रखना है। तो बस यहाँ पे रखते हैं, देखो ये हो जाएगा 30 प्लस 1 का होल क्यूब बराबर, देखो a का मान 30 है तो यहाँ पे रखेंगे 30 का क्यूब प्लस b का मतलब 1, तो 1 का क्यूब प्लस का 3ab, देखो 3a का मतलब यहाँ कितना 30 और b का मतलब 1 और ब्रैकेट में कितना a प्लस b, यानी कि 30 और प्लस 1 आ जाएगा। अब बच्चों क्या होता है, देखो हमें ये पता है 3 का क्यूब कितना है, 3 3 का 9 3 27, अच्छा ये कितने जीरो हो जाएंगे, क्यूब कर रहे हैं ना तो 3 जीरो लग जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 3 का 9 90, तो यहाँ से ब्रैकेट में आएगा 30 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 27,000 प्लस 1 प्लस देखो इसका इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 9 3 27 और
2 जीरो और प्लस का ये हो जाएगा 90। बस आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। देखो चलो यहाँ पे जोड़ते हैं। तो ये कितना है 27,000, उसमें से कितने जोड़ने 2700 और 90 1, यहाँ से जोड़ते हैं 1 9, देखो 7, ये 7 आ जाएगा, 7 2 9, यानी कि हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 29,791, 29,791, ये हमारा आंसर। बच्चों आज की क्लास का जो है अगला सवाल है वो क्या है, वो आपको दिया हुआ है 102 का होल क्यूब। हमें पता करना है 102 का होल क्यूब। तो बस आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ इसको लिखते हैं। देखो 102, तो इसको हम 100 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से 2 जोड़ोगे तो 102 होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ लिखेंगे सरशमिका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी में a बराबर 100 तथा b बराबर 2 रखने पर, मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया होगा उसके जगह तुम्हें 100 रखना है और जहाँ जहाँ b दिया हो उसके जगह पे 2 रखना है। बस इस समीकरण में रखते हैं। देखो सर्वसंख्या में तो हो जाएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब बराबर a के जगह तुम्हें रखना है 100, तो 100 का क्यूब प्लस b के जगह तुम्हें क्या रखना है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3, a का मतलब कितना 100 है और b का मतलब कितना 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि 100 प्लस का 2 आ जाएगा। देखो 100 का क्यूब कितना होता है, यानी 2 जीरो तो कितने जीरो लग जाएंगे 6, तो 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यूब होता है 2 दूना 4 दूनी 8 और प्लस का ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 600 और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस का 2। बस यहाँ आपको करना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख आ जाएगा हमारे पास। 10 लाख प्लस देखो ये 8 आ जाएगा प्लस इनको देखो इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 प्लस का 6 दूनी 1200। बस आपको करना है क्या, सबको जोड़ देना है। चलो यहाँ पे देखो हम करते हैं। देखो ये कितना लिखा है 3 4 5 6, उसके बाद कितना जोड़ना है 60,000, तो यहाँ लिखते हैं देखो 60,000। अब कितना जोड़ना है 1200, उसके बाद कितना जोड़ना है 8, तो यहाँ से कितना है देखो 8 आ जाएगा, ये 0 ये 2 1 6 0, जो मेरे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 10,61,208, 10,61,208, यही मेरा आंसर है। बच्चों आज की क्लास का जो अगला सवाल है वो क्या कह रहे हैं, वो आपको बताना है कि 201 का होल क्यूब कितना होता है। 201 का होल क्यूब, देखो इसको हम क्या लिखेंगे 200 प्लस 1 का होल क्यूब, 200 प्लस 1 का होल क्यूब। सबसे पहले आपको करना क्या है, बस यहाँ लिखेंगे सरशमिका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी में a बराबर 200 और b बराबर 1 रखने पर, मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें a दिया होगा उसके जगह पे तुम्हें क्या रखना है 200 रखना है और जहाँ जहाँ b दिया उसके जगह पे 1 रखना है। बस यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 1 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 200 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस का ये हो जाएगा 3, a का मतलब बच्चों क्या है 200 और b का मतलब क्या है 1, और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में 200 प्लस 1 आ जाएगा, और 200 का कितना होता है 2 दूना 4 दूनी 8 और उसके बाद आपको कितने जीरो 6 जीरो और प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 600 और 200 प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा तुम्हारे पास इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 80 लाख प्लस 1 प्लस इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12
यानी कि 6 दूनी 12, उसके बाद 4 जीरो और प्लस का ये हो जाएगा 6 का नाम 600। बस आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो देखो यहाँ से, चलो यहाँ पे हम जोड़ते हैं। देखो ये कितना आएगा, 80 लाख, 1 2 3 4 5 6, उसमें से कितना जोड़ना है, ये आपको जोड़ना है 1,20,000 और 600 और 1, तो ये 1 आ जाएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 2 आ जाएगा, 1 आएगा, 8। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 81 20 601। कितना आंसर आएगा बच्चों, 81 20 601। दिस इज राइट आंसर। बच्चों आज की क्लास का जो मेरा अगला सवाल है वो देखो, आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। देखो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना है यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का क्यूब कर देते हैं। तो फार्मूला पता है, एक a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। तो a³ a का मतलब यहाँ कितना x, तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस b³ b का मतलब यहाँ कितना y 1/x, तो 1/x का क्यूब हो जाएगा प्लस का 3ab, a का मतलब x और b का मतलब 1/x और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1/x आ जाएगा। देखो इसका तुम्हें मान दिया है कितना, 10/3, तो 10/3 का क्यूब हो जाएगा बराबर, देखो ये हो जाएगा x³ प्लस का ये आ जाएगा हमारे पास 1/x³ प्लस, देखो x से x कैंसिल, तो अंदर क्या, देखो 3 और ब्रैकेट में, तो इसका मान तुम्हें पता है क्या है, 10/3। तो बस इसकी जगह पे तुम्हें 10/3 रखना है। बस देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कट गए, तो 10 का क्यूब कितना है, देखो 10 का क्यूब होता है 1000 और बटे 3 का क्यूब होता है 3 3 9 3 27 बराबर, यहाँ से आएगा x³ और प्लस का ये हमारे पास आ जाएगा 10। इस 10 को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 और बटे कितना आ जाएगा 27 और माइनस का 10 और बराबर हो जाएगा x³ प्लस 1/x³। ये कितना आ जाएगा, 27 का नाम 27 यानी 200, 1000 माइनस का 270 और बटे 10 बराबर, यहाँ से आ जाएगा x³ प्लस 1/x³। बस इसमें से इसको घटा देना है। देखो 10 में से ये 0 आ जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7, यानी 730/10 और बराबर आ जाएगा x³ प्लस 1/x³। अच्छा एक 0 से ये 0 कैंसिल, तो यानी कि जो मेरा आंसर आ जाएगा वो x³ प्लस 1/x³ बराबर 73। आज की क्लास का जो मेरा अगला सवाल है वो क्या कह रहा है, देखो 2x प्लस का 1/2x बराबर 5/2, तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो 8x³ प्लस 1/8x³ आएगा किससे, देखो अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं, अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, देखो क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 और x³ हो जाएगा, या 1/2x का क्यूब कितना होता है, ये भी होता है, वह देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और x³ आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है 2x प्लस 1/2x का क्यूब कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब, देखो a³ प्लस b³ और प्लस का 3ab, a का मतलब 2x और b का मतलब 1/2x और ब्रैकेट में होता है a प्लस b, यानी कि 2x प्लस 1/2x। देखो तुम्हें इसका मान तुम्हें दिया है, इसका मान कितना है 5/2, तो इसके पे हम क्या रखेंगे 5/2 का क्यूब बराबर, देखो 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूना 4 दूनी 8 और x³ प्लस 1/, यहाँ से आ जाएगा 2 का क्यूब 8x³ प्लस
देखो 2x से 2x कैंसिल, तो ये 3 इंटू, अच्छा इसका मान तुम्हें कितना दिया, 5/2। तो देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 25 पंचे 125 और बटे 2 का क्यूब होता है 2 दूना 4 दूनी 8 बराबर, यहाँ से आएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस का, देखो 5 15/2 आ जाएगा, बस 15/2 को आपको इधर लाना है, ये हो जाएगा 125/8 और माइनस का 15/2, क्योंकि ये प्लस का है, जब बराबर का इस पर आता है तो माइनस का हो जाता है। तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। अब देखो यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी 8 हम बना सकते हैं, करेंगे क्या, देखो इसमें 4 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 125/8 माइनस का 15/2 इंटू, ऊपर नीचे हम 4 से गुणा कर देते हैं, बराबर ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। देखो ये हो जाएगा, देखो 125/8 माइनस ये हो जाएगा 15 चौको 60/8 बराबर 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। अच्छा यहाँ से नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर देखो 125 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो ये आ जाएगा 5, 12 में से 6 घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 65/8, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 65/8। बच्चों यही हमारा आंसर है। चलो बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा जो अगला सवाल है बिल्कुल सेम इसी फार्मूले पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है, तो बस आपको सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसका क्यूब कर देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस का b। चलो जो देखो इसका तुम्हें a प्लस बी का मान कितना दिया 3, तो इसके पे हम रख दें 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि हमें इसका मान तो ज्ञात करना है। तो 3, अच्छा ए बी का मान तुम्हें कितना दिया 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी का मान कितना है 3। देखो 3 का क्यूब होता है 3 3 9 27 बराबर a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 18 18, देखो प्लस का है इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 माइनस का 18 बराबर आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर 27 में से 18 घटाएंगे, देखो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 9। यही हमारा आंसर। चलो बच्चों आज की क्लास का जो मेरा अगला सवाल है वो क्या है, देखो अगला सवाल जो कह रहा है यदि 3x प्लस का 2y बराबर 20 तथा xy बराबर 14/9 तो 27x क्यूब प्लस 8x क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या करें, इसका क्यूब कर देते हैं। देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x प्लस का 2y का होल क्यूब बराबर, देखो a क्यूब मतलब 3x का क्यूब हो जाएगा और प्लस b क्यूब यानी कि 2y का होल क्यूब प्लस का 3ab, a का मतलब 3x और b का मतलब कितना 2y और a प्लस b यानी कि 3x प्लस 2y आ जाएगा। देखो 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 27 x क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूना 4 दूनी 8 y क्यूब प्लस ये आ जाएगा 3 3 9 और 9x इंटू 2y और ब्रैकेट में 3x प्लस का 2y। देखो हमें किसका मान दिया है, हमें इसका मान दिया है ना, इसके पे चलो क्या करते हैं इसके पे रखते हैं 20, 20 का क्यूब हो जाएगा, 20 का क्यूब कितना होता है 2 दूना 4 दूनी 8 यानी कि 8000 बराबर ये आ जाएगा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस यहाँ से देखो कितना 9 दूना 18 और x y का मान तुम्हें कितना दिया 14/9, तो यहाँ से आ जाएगा 18 इंटू 14/9 और इसका मान तुम्हें दिया 20, तो 9 दूना 18 आ जाएगा यहाँ से।
ये कितना आ जाएगा 8000 बराबर 27x³ प्लस 8y³ प्लस यहाँ से कितना आएगा 14 दूना 28 और 28 दूना कितना होता है 56 यानी 560। इस 560 को हम इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा मेरे पास 8000 माइनस का 560 बराबर आ जाएगा 27x³ प्लस का 8y³। अब हम क्या करेंगे 8000 में से 560 घटा देते हैं। देखो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यहाँ बचेंगे कितने 9, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और ये कितना आ जाएगा 7। तो यानी जो हमारा 27x³ प्लस का 8y³ यानी जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 27x³ प्लस 8y³ बराबर आ जाएगा 7440। बच्चों आज की क्लास का जो मेरा अगला सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है, जो कह रहा है कि दर्शाइए कि 125 प्लस x³ बराबर 5 प्लस x³ माइनस का 15x और ब्रैकेट में 5 प्लस x लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे RHS मतलब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया है 5 प्लस x का क्यूब माइनस का 15x और ब्रैकेट में 5 प्लस x। बस आपको करना क्या, इसको खोल देते हैं एक a प्लस बी के होल क्यूब से। a³ मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा, b³ मतलब x का क्यूब हो जाएगा और प्लस का 3ab। a का मतलब 5 और b का मतलब x और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी यानी कि 5 प्लस x आ जाएगा माइनस इसका अंदर गुणा कर देते हैं। नहीं चलो इसको ऐसे लिखे हो सकता है कट जाए, तो यहाँ से आ जाएगा 15x और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 प्लस x। देखो 5 का क्यूब कितना होता है 5 25 पंचे 125 प्लस का ये हो जाएगा x³ प्लस 15x और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 प्लस x और माइनस का 15x और ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस x। यहाँ से ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया 125 प्लस x³, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना था। ये तुम्हारा क्या है RHS, क्या दिया बच्चों RHS। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। नहीं ये तुम्हारा क्या है LHS है लेफ्ट हैंड, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिया था राइट हैंड साइड लिया था ना, क्योंकि राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला है। तो क्या लिखेंगे ये तुम्हारा जो आया था वो LHS है। बच्चों आज की क्लास का मेरा अंतिम सवाल है जो क्या कह रहा है 8a³ प्लस का 27b³ बराबर तुम्हें दिया है 2a प्लस का 3b का होल क्यूब माइनस का 18ab और ब्रैकेट में लिखा है 2a प्लस का 3b। तुम्हें ये प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड को हम प्रूफ करके लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया 2a प्लस का 3b का होल क्यूब माइनस का 18ab और ब्रैकेट में है 2a प्लस का 3b। देखो इसको a प्लस बी के होल क्यूब से खोलते हैं। देखो a³ मतलब 2a का क्यूब हो जाएगा प्लस का b³ 3b का क्यूब और प्लस का 3ab होता है। a का मतलब 2a और b का मतलब कितना है 3b और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी यानी कि 2a प्लस का 3b और ये आ जाएगा माइनस का 18ab और 2a प्लस का 3b। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूना 4 दूनी 8a³ प्लस 3 का क्यूब होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27b³ प्लस का ये हो जाएगा 3 दूनी 6 छत्रिक 18ab और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस का 3b और यहाँ क्या लिखा है माइनस का 18ab और 2a प्लस का 3b। ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास क्या ये आ जाएगा 8a³ प्लस का 27b³। ये क्या है बच्चों यही तुम्हारा LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिखेंगे RHS बराबर LHS। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।